बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज है मेरी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 13, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लेयर मास्किंग के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उनको देख लें, ताकि आपको नए आने वाली क्लासेस में लर्न करने में आसानी हो। तो आज हम पढ़ेंगे लेयर मास्किंग के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने ये बहुत ही खूबसूरत से फ्रूट्स की तस्वीर एक डाउनलोड कर ली है। अगर आपको कोई कॉपीराइट का मसला है, किसी फ़ोटो की वजह से आपको मुश्किलात आती हैं, तो आप सबको एक बेहतरीन वेबसाइट बताता हूँ, unsplash.com। यहाँ से जाकर आप हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर वर्किंग कर सकते हैं। आप पे कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। वहाँ पे नॉन कॉपीराइट फ़ोटो जो होती हैं वो आप वहाँ से आसानी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ज़ेरे इस्तेमाल ला सकते हैं। तो मैं आपको आज लेयर मास्किंग के बारे में बताऊँगा कि इसका एडोब फोटोशॉप के अंदर क्या काम है। आप बेसिकली देखते हैं, अगर आपको कोई अपनी फ़ोटो या कोई चीज़ मिटानी होती है तो आप इरेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं इस लेयर की डबल क्लिक करके जो है इसको लेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। नॉर्मली तौर पर फोटोशॉप के अंदर होता क्या है, अगर आपको कोई चीज़ मिटानी है तो आप क्या करते हैं, सिंपल यहाँ से इरेजर टूल लेते हैं और चीज़ को जाके इरेज कर देते हैं। इसकी मैं यहाँ से अपनी हार्डनेस बढ़ा लेता हूँ। अब मिटाता हूँ इसको इस तरीके से। बढ़ा ली मैंने यहाँ से। इस तरीके से आप अपनी कोई भी तस्वीर जो होती है वो रिमूव करते हैं इरेजर टूल के ज़रिए। लेकिन जब अब आपने जो चीज़ मिटा ली, अब चाह रहे हैं कि आप यहाँ से अपना हिस्सा वापसी ले आना चाह रहे हैं, इस जगह से, तो अब आप अपना हिस्सा किस तरीके से वापसी लाएंगे, आप कंट्रोल Z करके पीछे बैकवर्ड जाते रहेंगे तो आपकी चीज़ वापसी आती रहेगी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि यार सिर्फ मैं जो है यहाँ से आपने अभी बताकर आपको समझाता हूँ कि आपने यहाँ से इसको तस्वीर को उठा दिया, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ यहाँ से कुछ एरिया लेकर आ जाएं, लेकिन जब आप कंट्रोल Z करते हैं तो क्या होता है, आपका पूरा एरिया जो है वो वापसी आ जाता है। तो बड़ा मसला बनता है आपके लिए। तो मैं आज आपको इसी मास्किंग के अंदर बताऊँगा कि आप अपने खोए हुए हिस्से को किस तरीके से वापसी ला सकते हैं। तो सबसे पहले एक तरीक़ेकार तो ये है कि आप अपने लेयर मास्क इसके अंदर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से लेफ्ट क्लिक के साथ इसको ड्रैग करते हुए लाएंगे और नीचे अटैचमेंट इफेक्ट्स और उसके साथ ही राइट हैंड साइड पे नीचे 3 सिंबल पे इस तरीके से ये मास्किंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपका मास्क ऐड हो जाता है। एक तरीक़ेकार तो ये है। और आप सिंपल यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपको ये बोलेगा ऐड लेयर मास्क। आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दें तो भी ये ऐड हो जाएगा। तो मास्क ऐड करने के तरीक़ेकार वो ये है। अब मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ इसके अंदर, मास्किंग के अंदर आपके 2 कलर जो है वो काबिल इतलाक़ होते हैं। मतलब इसके अंदर आप सिर्फ अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, ब्लैक एंड वाइट ही कलर इस पर एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा कोई कलर भी इस पर ऐड नहीं होगा। ये हो गई हमारा फर्स्ट पॉइंट, हमारी पहली बात। अब मैं आपको इन 2 कलर के ज़रिए मास्किंग करके दिखाता हूँ, लेयर मास्किंग के किस तरीके से लेयर मास्किंग इस इमेज पे अप्लाई होगी। आपका जो ब्लैक कलर है वो आपकी लेयर को जो है वो इनविजिबल कर देगा, आपके बैकग्राउंड के अंदर जो एरिया है उसको इनविजिबल कर देगा, ठीक है। और आपका जो वाइट कलर है वो आपकी लेयर को वापस विजिबल कर देगा। मैं आपको अभी इस पर प्रैक्टिकल वर्क कर दिखाता हूँ किस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे फोरग्राउंड कलर के अंदर अपना ब्लैक कलर जो है वो सिलेक्ट करके रखा हुआ है। बी प्रेस कर लूँगा यहाँ पे और अपना ब्रश जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं आपको अपनी लेयर पे ये ब्लैक कलर ब्रश के ज़रिए फिर के दिखाता हूँ कि इस पर लेयर मास्किंग किस तरीके से अप्लाई होगी। ये देखिए, आप अपने ब्लैक कलर फोरग्राउंड कलर में जो मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट करा हुआ है वो आपकी
लेयर के ऊपर जो है आपके एरिया को इनविजिबल करता रहेगा, आपके लेयर को इनविजिबल करते जाएगा। मैं यहाँ पे एक और लेयर ऐड कर लेता हूँ न्यू, फिर आपको सही से समझाता हूँ। इसमें कलर फिल कर लेता हूँ ग्रे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम इस पे अपना ब्लैक कलर जो है अप्लाई करेंगे अपनी फ़ोटो पे। ये देखिए, ये आपकी, आप जहाँ जहाँ अपने ब्रश के कर्सर को फेर रहे हैं, आपकी उस जगह से ये एरिया को इनविजिबल कर रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये उन एरिया को जो है इनविजिबल करते जा रहा है। पूरी लेयर ही मैं इनविजिबल कर देता हूँ। ग्रे कलर मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको समझा सकूँ। अब ये आपके राइट हैंड साइड पे लेयर पैनल के अंदर यहाँ पर ब्लैक कलर पूरा फिल हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी लेयर जो है वो इनविजिबल हो चुकी है। अब एक्स के साथ मैंने आपको शायद पहले भी बताया था अपनी क्लास में, सिलेक्शन की क्लास में, आप एक्स जब प्रेस करते हैं तो आपके जो कलर का जो होता है मूवमेंट जो होती है, जो फोरग्राउंड कलर होता है वो बैकग्राउंड कलर में तब्दील हो जाता है, और जो बैकग्राउंड कलर होता है वो फोरग्राउंड कलर में तब्दील हो जाता है। एक्स के साथ आप अपने कलर की लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, फोरग्राउंड कलर टू बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर टू फोरग्राउंड कलर। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप ब्लैक कलर के ज़रिए जो है अपनी लेयर को इनविजिबल कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, और वाइट कलर के ज़रिए आप लेयर मास्किंग के अंदर अपनी लेयर को विजिबल कर सकते हैं। अब एक्स के साथ फोरग्राउंड कलर को जो अपना वाइट कलर सेलेक्ट कर लूँगा और अपना ब्रश सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं जहाँ जहाँ इसको फेरूँगा तो ये आपकी लेयर को विजिबल करता जाएगा इस तरीके से। इरेजर टूल के अंदर क्या हुआ था मैंने आपको बताया था, आपने अपना इरेजर टूल लिया और आपने अब चाहा कि मैं यहाँ से मिटा दूँ, यहाँ पूरी एरिया मिटा दूँ, और फिर चाहूँ कि मैं सिर्फ यहाँ से अपना एरिया वापसी विजिबल कर लूँ, लेकिन आप इरेजर टूल के अंदर नहीं कर सकते। आप पूरा अंडू करते हुए जाएंगे पीछे से पूरा, फिर आप उसको अपने खोए हुए एरिया को वापस लेकर आएंगे। लेकिन लेयर मास्किंग के अंदर खासियत ये है कि आप इन दो कलर के ज़रिए जो है अपनी लेयर को विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं। ब्रश पे सिलेक्ट करता हूँ और इस तरीके से आप अपनी पूरी लेयर जो है वो विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लेयर मास्किंग के अंदर सिर्फ दो कलर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और जो कलर्स हैं लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन और बहुत सारे जो कलर्स हैं डिफरेंट, वो आप इसमें काबिल इतलाक मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करा, लेकिन इसने यहाँ पे ग्रे कलर सेलेक्ट कर दिया। लेकिन मैंने जबकि सिलेक्ट कौन सा कलर करा था, रेड, आपको इसी तरीके से ब्लू कलर भी सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, लेकिन वो यहाँ सिलेक्ट नहीं हो रहा मेरा ओके करने के बावजूद भी, क्योंकि लेयर मास्किंग के अंदर सिर्फ आपका ग्रे साइकिल जो है वो ही ग्रे साइकिल के कलर का जो है वो मतलब ये जो तीन कलर हैं आपके वाइट, ग्रे, ब्लैक, यही सिलेक्ट होते हैं। अभी मैं आपको ग्रे कलर भी इसको फेंक के दिखाता हूँ कि ग्रे कलर से क्या होगा। ग्रे कलर से ये होगा, ये कुछ ट्रांसपेरेंसी टाइप का होने लगेगा इस तरीके से, ये ट्रांसपेरेंसी टाइप का होने लगेगा, ट्रांसपेरेंसी टाइप इस तरीके से होने लगेगा। अब मैं यहाँ पे अपना वाइट कलर सिलेक्ट करता हूँ और इसको दोबारा से विजिबल करके हटा सकता हूँ। ये देखिए, देखा आपने। अच्छा, फिर मैं ग्रे कलर लेकर दिखाता हूँ आपको। एक बात मुझे बताती है, ग्रे कलर, हाँ ग्रे कलर मैंने ले लिया यहाँ से, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देता है इस तरीके से। यहाँ से इसका मोड चेंज कर देते हैं। अब जब इसको फेरते हैं तो ये कुछ इस तरीके का रिजल्ट दे रहा होगा। रिजॉल्व पे लाइटन पे करते हैं तो ये कुछ अलग, मतलब इसमें आप अपने ब्लेंड मोड भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी मास्किंग के अंदर। यहाँ से वाइट कलर दोबारा ले लेता हूँ और अपनी लेयर को जो है विजिबल कर देता हूँ, पूरी लेयर को। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं इस पे पहले ब्लैक कलर, यहाँ से इसका वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको एक बात बताता हूँ। आप अपने यहाँ पे अटैचमेंट का साइन देख रहे हैं, तो आप अपनी लेयर और मास्किंग की लेयर को
किस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं और उनको मूव कैसे करा सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया हुआ है, मैं इसको पहले सबसे पहले लेयर को इनविजिबल करके दिखाता हूँ। मैंने लेयर को अपना इनविजिबल कर दिया। अब जब मैं इसको मूव टूल के साथ मूव कराऊंगा तो क्या होगा, आपकी लेयर और मास्किंग दोनों साथ मूव कर रही होगी इस तरीके से। ठीक है, अब जब मैं ये दोनों लेयर के बीच में से, आप ये देख सकते हैं अटैचमेंट का साइन है, इसके अंदर लिखा आ रहा है इंडिकेट्स लेयर मास्क इज लिंक टू लेयर, मतलब लेयर जो है वो मास्क से लिंक कर रही है। अब जब मैं इस पर अटैचमेंट का साइन हटा देता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो है ये हाथ बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे लेयर है और लेफ्ट हैंड साइड पे लेयर है और राइट हैंड साइड पे मास्किंग है। ठीक है, तो इस पर लिखा हुआ आ रहा है, जब मैं इस पर अपना माउस जो है वो छोड़ रहा हूँ तो इस पर लिखा हुआ है लेयर थंबनेल और इसके बराबर में आ रहा है लेयर मास्क थंबनेल। तो ये दो अलग अलग चीज़ें अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इंडिविजुअली। अब मैं इस पर आया, अपने माउस का कर्सर रखा और लेयर थंबनेल पे आके क्लिक कर दिया। अब मैं मूव टूल से इसको मूव कराऊंगा तो क्या हो रहा है, आपकी इसको कि आपकी खाली लेयर मूव कर रही है, आपकी लेयर मूव कर रही है। जो आपका मैंने इस पर जो एरिया इनविजिबल करा था वो एरिया मास्क का एरिया जो है, मतलब लेयर मास्क थंबनेल का एरिया जो है वो मूव नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअली भी मूव कर सकते हैं। अब मैं राइट हैंड साइड पे आता हूँ और अपने माउस के कर्सर को जो है लेयर मास्क थंबनेल के ऊपर रखता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ और जब मैं अब इसको मूव कराऊंगा तो आपका मास्क मूव हो रहा है, आपकी लेयर मूव नहीं हो रही। तो इस तरीके से भी आप इंडिविजुअली तौर पे भी जो है अपने लेयर और मास्क को जो है वो मूव कर सकते हैं। अब जब मैं इस पर दोबारा अटैचमेंट का साइन अटैच करता हूँ, अब दोबारा जब इसको मूव कराता हूँ तो ये ग्रुप की सूरत में, यूनिटी की सूरत में लेयर और मास्किंग दोनों साथ मूव हो रही होंगी। ठीक है, अपने एरिया को दोबारा जो है विजिबल कर लेता हूँ वाइट कलर के साथ। अब मैं आपको एक और तरीक़ेकार बताता हूँ। कंट्रोल Z कर लेता हूँ सब चीज़ों को, मैं मास्क को रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। एक मिनट, हम अंडो ही कर लेते हैं इसको, तो बताना क्या है अब। ठीक है, अब अंडू कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस पूरी इमेज को एक साथ ही इनविजिबल किस तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा है कि हम न्यू गए और हमने इसको यहाँ ड्रैग करा, इसमें लेयर मास्किंग ऐड हो गई और इसी लेयर पे रहते हुए हमने जब इधर मास्क के बटन पे क्लिक किया तो भी ये लेयर जो है वो लेयर में जो है मास्क ऐड हो गया, लेयर मास्क। आपके राइट हैंड साइड के ऊपर लेयर मास्क थंबनेल जब आपका पूरा वाइट है तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि जब आपका वाइट कलर होगा तो आपकी पूरी लेयर जो है वो विजिबल होगी। ठीक है, और ब्लैक होगा तो इनविजिबल होगी, मतलब आपका ऑब्जेक्ट, आपका बैकग्राउंड जो भी होगा वो ब्लैक की सूरत में जो है वो हाइड हो जाएगा और वाइट की सूरत में जो है वो शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ और अब आपको बताता हूँ कि अगर आप अपनी पूरी लेयर को ही इनविजिबल करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक यहाँ से न्यू लेयर बना लेता हूँ और उसके पीछे सॉलिड क्या है उस पर फिल कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अपने माउस को ड्रैग करते हुए जाना है और साथ ही ऑल्ट को होल्ड करके रखना है और मास्किंग में आके इस लेयर को छोड़ देना है। इससे क्या हुआ, वही हुआ जो मैं आपको अपनी पूरी क्लास में शुरू से समझाता आ रहा हूँ कि ब्लैक और वाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, इनविजिबल और विजिबल क्या है इन दोनों कलर्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पूरी लेयर जो है वो इनविजिबल हो चुकी है। जब आपने, मैं आपको दोबारा रिवाइंड करके बता देता हूँ, आपने अपनी लेयर को सिलेक्ट करा और होल्ड जो है, ऑल जो है वो होल्ड करके रखा और मास्क के इस ऑप्शन में आके ड्रैग कर दिया तो ये आपकी पूरी लेयर को जो है वो इनविजिबल कर देगा।
अब आप चाह रहे हैं कि आपकी यही लेयर, अब आप एक तरीके से ब्रश से अपनी लेयर को विजिबल कर सकते हैं। क्यों करके, जैसे मैंने आपको बताया वाइट कलर के तौर पर, इसको अंडू कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी अपनी ब्लेंड मोड की क्लास में, लेयर्स की क्लास में पहले, कि जब आप अपनी किसी चीज़ को, मतलब जैसे आपकी चीज़ कोई ब्लैक है तो आप उसको वाइट करना चाह रहे हैं तो आप उसको इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करता क्या है, आपकी जो ब्लैक चीज़ होती है उसको वाइट कर देता है और वाइट चीज़ को जो है ब्लैक कर देता है। तो उसका आपका शॉर्टकट की जो है कि आप उसको कंट्रोल आई कर देंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा पूरा। मतलब किस तरीके से, अब आपका इधर राइट हैंड साइड पे लेयर के पैन के अंदर लेयर मास्क थंबनेल जो है वो ब्लैक है, इसका मतलब है ये इनविजिबल है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल आई करता हूँ तो ये आपके तमाम एरिया को जो है विजिबल कर देगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको यहाँ तक लेयर मास्किंग के बारे में सही से समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो मेरी इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें और इसका खुद भी प्रैक्टिकल वर्क करें फोटोशॉप के अंदर। जब आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं तो साथ ही साथ फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल भी कर लें, और जब आप मेरी क्लास देख लें तो उसके बाद उस पर जाके प्रैक्टिकल वर्क भी करें कि आया आप सही समझ पाए भी हैं या नहीं समझ पाए। तो आपको लेयर मास्किंग के बारे में मैंने बिल्कुल बहुत ही डिटेल से समझाया और बहुत आसानी से समझाया। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। इस विंडो को यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। इसी तरह मैंने एक और अपनी फ़ोटो जो है डाउनलोड करके रखी हुई है, ये भी मैंने unsplash.com से ही डाउनलोड की है। इसके अंदर आप बहुत ही खूबसूरत से ऑरेंजेस देख सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ये बताऊंगा कि आप अपनी एक ब्लैक एंड वाइट लेयर के ऊपर किस तरीके से कलर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी बना लूँगा। देखिए, आप जब भी कोई काम करें तो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड की जो है कॉपी बना लिया करें, ताकि आपसे ज़्यादा गलतियाँ हों तो आप उसको बाद में इरेज कर सकें। तो अब मैं ये ऑरेंजेस पे चाह रहा हूँ कि ये पूरे ऑरेंजेस का एरिया जो है, बैकग्राउंड वगैरह जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाए। ठीक है, इसका सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे अपने ऊपर टॉप पे थर्ड ऑप्शन इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट के अंदर जाना है और यहाँ से जाकर डीसैचुरेट कर देना है। इसका शॉर्टकट की जो है आप सामने देख सकते हैं, Shift+Ctrl+U भी जब आप करेंगे तो ये डीसैचुरेट हो जाएगा। अब मैंने इसको डीसैचुरेट कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको पहले ब्रश टूल के बारे में समझा चुका हूँ सही से। ब्रश टूल की भी क्लास दे सकता हूँ, अगर मेरी किसी ने ब्रश टूल की क्लास नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। अब मैं आपको हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में बता रहा हूँ कि आप इस ऑरेंजेस के ऊपर, इस लेयर के ऊपर किस तरीके से कलर फिल कर सकते हैं। तो इसी लेयर मास्किंग क्लास में एक एडिशनल टॉपिक हिस्ट्री ब्रश टूल का भी ऐड हो चुका है। तो आप अपने राइट हैंड साइड पे ही यही टूल्स के ऑप्शन के अंदर जो है यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल देख सकते हैं। इसका शॉर्टकट की जो है Y है, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और अब मैं जहाँ जहाँ इस लेयर पे इसको फेरूँगा तो ये आपका जो लेयर के ऊपर ब्लैक एंड वाइट एरिया में चाह रहा हूँ कि ये ऑरेंज जो है वो कलराइज अपने ओरिजिनल हालत में आ जाए। अब जब मैं इस पर फेरूँगा तो ये इस तरीके से इस पर ऑरेंज अप्लाई होता रहेगा। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने एरिया को जो है ओरिजिनल हालत में ला सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको ब्रश छोटा करने की ज़रूरत हो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसका कर्सर जो है छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस के साथ जो है आप अपनी इमेज को जो है, सॉरी माफ़ करिएगा, कंट्रोल प्लस के साथ जो है आप अपनी इमेज को जो है वो बड़ा करके जूम करके जो है उस पर वर्किंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपनी वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। तो आप देखिए कि मैं इसमें किस तरीके से इसको कलर्स जो हैं ओरिजिनल हालत में लेकर आता हूँ। और लाइट, तो हमने अपने इसमें अपनी पूरी वर्किंग कर ली है। अपने ऑरेंजेस को अपने वही ओरिजिनल कलर्स के अंदर जो है इनको वापसी ले आए हैं हिस्ट्री ब्रश टूल के अंदर।
तो मैं आपको बात दोबारा रिवाइंड करके बता देता हूँ कि हमने करा क्या है। हम सिंपल यहाँ से इमेज में गए, इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट के अंदर गए और हमने यहाँ से अपनी इमेज को डिसैचुरेट करा। डिसैचुरेट करने के बाद हमारी पूरी इमेज जो है वो डिसैचुरेट हो गई। फिर हमने यहाँ से अपने टूल्स के ऑप्शन में जाकर हिस्ट्री ब्रश टूल सेलेक्ट किया और सिंपल हमें जहाँ जहाँ से एरिया का कलर जो है वापसी सैचुरेट करना था, सही हालत में ओरिजिनल हालत में लेकर आना था, वहाँ हमने हिस्ट्री ब्रश टूल को जो है अपने फेर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं आपको अपनी लेयर जो है वो उस पर से करके दिखा देता हूँ कि हमारी लेयर पहले बिफोर कैसी थी और अब कैसी है। ये देखिए, हमारी लेयर पहले ऐसी थी, अब हमारी लेयर ऐसी है। देखा आपने? उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गई होगी चीज़। यहाँ से अपनी लेयर डिलीट कर लेता हूँ, इसकी दोबारा कंट्रोल जी करके कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, एक तरीके का तो ये था कि हम इमेज के ऑप्शन में गए, इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट में गए, वहाँ से जाके हमने डिसैचुरेट कर। एक तरीका का ये भी है, इसका शॉर्टकट ये है कि आप अपने कीबोर्ड के अंदर नीचे देखिए, कंट्रोल यू जब आप प्रेस करते हैं तो आपके पास ये ह्यू सैचुरेशन का जो है ऑप्शन खुल जाता है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। तो आपके बीच वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, जाके आपने यहाँ से जाके इसकी मतलब इसको जो है सैचुरेशन को जो है बिल्कुल -100 कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब आप जब इस पर अपना हिस्ट्री ब्रश टूल फेरते हैं तो तब भी ये सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा दोबारा वापसी से, इसका कलर ओरिजिनल जो है वापसी आ जाएगा। ये है हमारा फास्ट काम, प्रोफेशनल काम, जो मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से भी इसको डिसैचुरेट करके इसको दोबारा सैचुरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज आपको मेरी ये लेयर मास्किंग की क्लास पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।